क्या आपने कभी सोचा है कि इस शोरगुल से भरी दुनिया में मौन की क्या अहमियत है? क्या आपको लगता है कि बिना शब्दों के भी संवाद हो सकता है, यानी बातचीत हो सकती है? क्या आप जानना चाहते हैं कि खामोशी के माध्यम से खुद को और अपनी वास्तविकता को कैसे समझा जा सकता है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं तो द पावर ऑफ साइलेंस किताब आपके लिए है। यह किताब मशहूर लेखक कार्लोस कास्टानेडा द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने मौन को आत्म जागरूकता, आध्यात्मिकता और आंतरिक शक्ति का एक माध्यम बताया है। यह किताब बताती है कि कैसे हम खामोशी से खुद को और इस ब्रह्मांड को गहराई से समझ सकते हैं। द पावर ऑफ साइलेंस सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि यह जीवन के उन गूढ़ रहस्यों को उजागर करती है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। कास्टानेडा के अनुसार मौन का मतलब केवल बाहरी आवाज़ों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यहाँ हमारी आंतरिक चेतना का वह स्तर है जहाँ हम खुद को और अपनी वास्तविकता को समझ सकते हैं। यह किताब हमारे मन के विचारों को नियंत्रित करने और हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति को उजागर करने का तरीका बताती है। अध्याय एक, मौन का वास्तविक अर्थ। मौन केवल बाहरी शोर से छुटकारा नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शक्ति और समझ की स्थिति है। मौन से हम अपने विचारों और भावनाओं को देख पाते हैं, उन्हें समझ पाते हैं और उनके प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। यह आत्मविश्लेषण और आत्म साक्षात्कार का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। अध्याय दो, मौन और चेतना। चेतना का विस्तार तभी होता है जब हम अपने मन को शांत करने की कला सीखते हैं। कास्टानेडा के अनुसार मौन से हम अपनी आंतरिक चेतना से संवाद कर सकते हैं, यानी बातचीत कर सकते हैं। मौन हमें पॉइंट ऑफ रेफरेंस से मुक्त करता है, जहां हम अपने पूर्वाग्रहों और मान्यताओं से परे जाकर चीज़ों को देख सकते हैं। अध्याय तीन, शक्ति का संचयन। मौन से हमारी ऊर्जा का संचय होता है, जो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाता है। जब हम बिना किसी उद्देश्य के बात करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को खो देते हैं। मौन से हमारा मानसिक ध्यान और आत्मनियंत्रण बढ़ता है। अध्याय चार, मौन और भय। अधिकतर लोग मौन से डरते हैं, क्योंकि यह उन्हें उनके अंदर छिपे डर, असुरक्षा और कमजोरियों का सामना करने को मजबूर करता है। लेकिन अगर हम अपने भय को समझ ले और स्वीकार कर ले तो मौन हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। मौन से हम अपनी कमजोरियों को समझते हैं और उन्हें आत्मसात करने का साहस पाते हैं। अध्याय पाँच, संवाद से परे संवाद, यानी कम्युनिकेशन बिहाइंड वर्ड। खामोशी का अपना एक संवाद होता है, यानी बातचीत होती है जो शब्दों से परे है। मौन से हमारी समझ और सहानुभूति बढ़ती है। हम दूसरों के विचारों और भावनाओं को गहराई से समझ सकते हैं। मौन से हमारी अभिव्यक्ति सशक्त होती है और हमारे संबंध प्रगाढ़ बनते हैं। अध्याय 6, आंतरिक द्वंद्व का समाधान। मौन हमें हमारे आंतरिक द्वंद्वों से निपटने का मार्ग दिखाता है। जब हम शांत होते हैं तो हम अपनी भावनाओं और विचारों को गहराई से समझ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। मौन आत्म स्वीकृति की ओर ले जाता है, जहां हम अपनी कमियों को स्वीकार कर पाते हैं। अध्याय 7, ध्यान और मौन, यानी मेडिटेशन और साइलेंस। ध्यान मौन का सबसे प्रभावी साधन है। ध्यान से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शक्ति को समझ सकते हैं और उसका सही उपयोग कर सकते हैं। अध्याय 8, मौन और वर्तमान क्षण। मौन हमें यहाँ और अभी में लाता है। जब हम वर्तमान में होते हैं तो हमारा मन अतीत की चिंताओं और भविष्य की आशंकाओं से मुक्त होता है। वर्तमान में जीने से मानसिक शांति और स्थिरता बढ़ती है। चलिए अब बात करते हैं मौन के महत्व के बारे में। नंबर एक, आत्म जागरूकता बढ़ती है। हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को बेहतर समझते हैं। नंबर दो, समस्याओं का समाधान। मौन से हम स्पष्टता से सोच सकते हैं और समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। नंबर तीन, मानसिक शांति। मौन हमें तनाव, चिंता और उलझनों से मुक्ति देता है। नंबर चार, आत्मविश्वास। मौन से आत्मविश्लेषण होता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। नंबर पाँच, आंतरिक शक्ति। मौन से हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं और उसे जागृत कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मौन का अभ्यास कैसे करें। नंबर एक, प्रतिदिन 10 मिनट का मौन। बिना किसी रुकावट के प्रतिदिन कुछ समय के लिए शांत रहे। नंबर दो, प्रकृति के साथ जुड़े। जंगल, पहाड़ या समुद्र किनारे जाए और शांति का अनुभव करें।
नंबर 3, डिजिटल डिटॉक्स, मोबाइल और इंटरनेट से कुछ समय के लिए दूर रहे। नंबर 4, ध्यान और प्राणायाम, ध्यान से अपने विचारों को नियंत्रित करें और गहरी सांस ले। नंबर 5, ऑब्जर्वेशन, दूसरों को ध्यान से सुने और उनके विचारों को बिना जजमेंट के समझें। चलिए अब बात करते हैं किताब में बताए गए मुख्य संदेश के बारे में। द पावर ऑफ साइलेंस हमें यह सिखाती है कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह हमारी चेतना की गहराई में जाकर खुद को समझने और हमारी आंतरिक शक्ति को जागृत करने का माध्यम है। यह हमें अपनी वास्तविकता से जोड़ती है और हमें अपने जीवन के सार को समझने में मदद करती है। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। मौन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक शक्ति है जो हमें अपनी आत्मा से जोड़ती है। जब हम मौन को अपनाते हैं तो हम अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर अपनी वास्तविकता को समझ सकते हैं। यह पुस्तक हमें यह बताती है कि मौन को अपनाकर हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं मौन की शक्ति को अनुभव करने और अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए? ये आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपने इस बुक समरी से कुछ अच्छा सीखा है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। उस लिंक पे जाके आप बुक को खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।